एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम जानने वाले हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन के बारे में। एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है और किस किस तरीके से आप इस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सब लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंजाइम इमोबिलाइजेशन, इट कैन बी डिफाइंड एज द कन्फाइनमेंट ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स विद इन अ सपोर्ट मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या समझना है, इसमें क्या हो रहा है कि आप एंजाइम को एक स्पेसिफिक सपोर्ट मैट्रिक्स तक रोके रख रहे हैं, कन्फाइंड कर रहे हैं। मतलब सिर्फ उसी एरिया में एंजाइम प्रेजेंट होगा। या तो आप फिजिकली उसे रोक रहे हैं या तो केमिकली या फिर दोनों तरीके से। ठीक है, इस तरह से आप उसे रोक रहे हैं कि उसकी एक्टिविटी क्या है, बची रह जाएगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ एक्टिविटी उसकी बची रहनी चाहिए, मतलब वो फंक्शनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एंजाइम को ऐसा आप कन्फाइंड करवा रहे हैं कि उसकी एक्टिविटी ही ख़त्म हो गई, तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है, एंजाइम को इस तरीके से कन्फाइन करना है एक स्पेसिफिक जगह पर या स्पेसिफिक सपोर्ट मैट्रिक्स पर कि उसकी एक्टिविटी पूरी बनी रहे। एन एंजाइम इज़ फिक्स्ड टू अ सपोर्ट या फिर नैनो स्ट्रक्चर्स वाइल रिटेनिंग इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी। नेचुरल और आर्टिफिशियल सबस्ट्रेट्स कैन बी यूज्ड एज एफिशिएंट कैरियर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमें ये बात ध्यान देनी है, दो चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले कि एंजाइम को एक स्पेसिफिक एरिया में रोका जा रहा है, ठीक है, बांधा जा रहा है जैसे, और ऐसे बांधा जा रहा है कि वो अपनी एक्टिविटी को खोए ना। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। अब ये डायग्राम आप समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे एंजाइम इमोबिलाइजेशन के बारे में बताया गया है। बाइंडिंग टू सपोर्ट्स, क्रॉस लिंकिंग और एंट्रैपमेंट, ये सारी चीज़ें करके देखिए आप एंजाइम को क्या कर रहे हैं, मूव करने से रोक रहे हैं। तो इमोबाइलाइजेशन, इसका मीनिंग ये समझिए। मोबाइल मतलब क्या होता है, जो चीज़ चल सके, जो चीज़ गतिमान हो सके, और इमोबाइल मतलब जो चीज़ गतिमान ना हो सके, जो चीज़ फ्रीली मूव ना कर सके। तो यहाँ पर आप एंजाइम को फ्रीली मूव करने से रोक रहे हो, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंजाइम इमोबिलाइजेशन। हिस्ट्री देखते हैं उसकी। In 1916, Nelson and Griffin found that invertase bound to artificial substrate of aluminum hydroxide and charcoal had retained its catalytic activity similar to when it is uniformly distributed throughout the solution। ठीक, तो 1916 में नेल्सन और ग्रिफिन ने क्या पाया कि ये जो इन्वर्टेज एंजाइम थी, ठीक है, जब इसको एक आर्टिफिशियल सबस्ट्रेट जो कि क्या था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और चारकोल, इस आर्टिफिशियल सबस्ट्रेट से बाइंड करवाया गया, तभी भी ये इन्वर्टेज एंजाइम अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रख पाई। जैसे कि वो नॉर्मली एक सोल्यूशन में रहता अगर एंजाइम, तो जैसे अपने आप को एक्टिव रखता, उसी प्रकार से बाउंड होने के बाद भी वो अपने आप को एक्टिव रख रहा था। However, the idea of exploiting these immobilized enzyme began only into 1950 and by 1970 the technology was quite developed। तो 1916 में ये चीज़ ऑब्जर्व तो कर ली गई कि बाउंड फॉर्म में भी एंजाइम जो है कैटालिटिक एक्टिविटी अपनी रिटेन रख सकता है, लेकिन इसका, इस टेक्निक का इस्तेमाल, इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे किया जाए, एंजाइम की इस खूबी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, ये चीज़ हमें 1950 में पता चली, और 1970 तक ये टेक्नोलॉजी अच्छी खासी डेवलप हो गई थी। ठीक है, तो आपको 3 साल याद रखने, 1916, 1950 और 1970। द डिस्कवरी वॉज लेटर डेवलप्ड टू द करेंटली अवेलेबल एंजाइम इमोबिलाइजेशन टेक्निक्स। ठीक है, उसके बाद में और इसे डेवलप किया गया। अब अगर किसी चीज़ को स्पेसिफिकली किया जा रहा है तो उसकी कुछ स्पेशलिटी होगी जिसकी वजह से उससे किया जा रहा है। ठीक है, तो समझते हैं कि क्यों किया जा रहा है। एनी इमोबिलाइज्ड एंजाइम कंटेन्स 2 एसेंशियल फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट 2 फंक्शन होते हैं। पहला है नॉन कैटालिटिक फंक्शंस। ये कौन से फंक्शन होते हैं, इन्हें डिज़ाइन किया जाता है टू एड द सेपरेशन ऑफ एंजाइम फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एंड हेंस प्लेज अ रोल इन इट्स रीयूज़। जैसे आप एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर आपने एंजाइम और सबस्ट्रेट को एक साथ रखा हुआ है, और फिर हमें मिलता है प्रोडक्ट और एंजाइम।
अब इसमें से एंजाइम को अगर आप निकाल लीजिए तो आप दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें नॉन कैटालिटिक इसका फंक्शन है, मतलब सेपरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये इसका जो खूबी है कि ये मतलब एक्टिव रहेगा बाउंड होने के बाद भी। तो इसमें आप इसको अलग कर सकते हैं एंजाइम को किसी रिएक्शन के मिक्सचर से। इस तरह से आप थोड़े अमाउंट के एंजाइम को ही बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड फंक्शन है उसका कैटालिटिक फंक्शन। तो कैटालिटिक फंक्शन में क्या हो रहा है, दैट आर डिजाइंड टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट्स विद इन द डिजायर्ड टाइम एंड स्पेस। मतलब कि इसमें कैटालिटिक फंक्शन जो है परफॉर्म करेगा एंजाइम, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलेगा जितना टाइम आपको चाहिए उतने ही टाइम में। Catalytic function is correlated with the biological activities of the enzyme such as substrate specificity, activity, ideal pH and temperature range। जैसा कि मैंने एंजाइम में आप लोग को पढ़ाया था कि स्पेसिफिसिटी क्या होती है, एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, आइडियल पीएच और टेम्परेचर क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको उस लेक्चर में मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट पर जाकर वो लेक्चर्स ज़रूर देखिएगा। अब देखते हैं मेथड्स क्या क्या है, एंजाइम को इमोबिलाइज किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। वैरायटी ऑफ मेथड्स यहाँ पर हैं, जैसे कि आपके फिजिकल मेथड हैं जहाँ पर वीक इंट्रैक्शंस जो होते हैं उनका जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और केमिकल मेथड है जहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो एक एक करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। दो तरह के यहाँ पे होंगे, पहले तो रिवर्सिबल एंजाइम इमोबिलाइजेशन मेथड होंगे जहाँ पे आप एंजाइम को इमोबिलाइज किए फिर इसको मोबिलाइज कर दिए, और दूसरा इरिवर्सिबल है कि एक बार अगर इमोबिलाइज हो गया तो इमोबिलाइज हो गया। देखिए अब यहाँ पर देखिए कितने सारे मेथड्स हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रिवर्सिबल एंजाइम के इमोबिलाइजेशन मेथड्स की। तो सबसे पहले है एड्जॉर्प्शन करवा सकते हैं आप, ठीक है, कीलेशन करवा सकते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग का मदद ले सकते हैं, आयनिक बॉन्डिंग का मदद ले सकते हैं और एफिनिटी बाइंडिंग का मदद ले सकते हैं। तो ये 5 तरीके हो गए आपके रिवर्सिबल एंजाइम इमोबिलाइजेशन के। फिर बात आती है इरिवर्सिबल एंजाइम इमोबिलाइजेशन के। तो यहाँ पर कोवेलेंट बाइंडिंग हो गई, फिर क्रॉस लिंकिंग एंजाइम क्रिस्टल, क्रॉस लिंकिंग एंजाइम एग्रीगेट्स, ठीक है, 2 तरह के। और फिर एंट्रापेमेंट और इनकैप्सुलेशन, ये सारे स्टेप्स हैं कि एक बार हो गया तो फिर आपकी एंजाइम इमोबिलाइज ही रहेगी। अब मैं एक एक करके एक एक मेथड को आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी नहीं हो जाए इस वजह से मैं एक साथ 1 या 2 स्टेप ही एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो आप जो है लेक्चर्स पर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है एड्जॉर्प्शन। अब एड्जॉर्प्शन हमें पता है सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड आर्गुएबली द सिंपलेस्ट मेथड। इसमें क्या करेंगे कि ये जो है फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स यूज्ड एन अमीनो असाइलेज एड्जॉर्ब्ड टू अ DEAE सिफाडेक्स फॉर कॉन्टिन्यूअस रेजोल्यूशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ध्यान से समझिए कि ये पहला इंडस्ट्रियल प्रोसेस था, ठीक है, जिसमें कि इमोबिलाइज्ड एंजाइम का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। कौन से एंजाइम का, अमीनोसाइलेज एंजाइम जो कि एक DEAE सिफाडेक्स के सरफेस पे एड्जॉर्ब करवाया गया था। द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन ऑफ इमोबिलाइज्ड एंजाइम also involved absorption of glucose isomerase to DEAE cellulose in the production of high fructose corn syrup by Clinton corn product। तो यहाँ पे 2 एंजाइम आपको ध्यान देना, एक आपका ग्लूकोज आइसोमरेज हो गया और अमाइनो साइलेज हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। इट इन्वॉल्व्स एधरिंग ऑफ द एंजाइम टू द सरफेस ऑफ द कैरियर वया सेवरल वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सरफेस होता है आपका कैरियर का उससे एंजाइम जाके अधेयर कर जाता है। अधेयर मतलब सरफेस पे चिपक जाता है। तो ये जो होता है ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के मदद से होता है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, वैंडर वॉल इंटरेक्शन हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड का इस्तेमाल होगा, मतलब वीक बॉन्ड्स का इस्तेमाल होगा। एडवांटेज क्या है, पहली बात तो बहुत चीप है, ईजी टू परफॉर्म है और ईजी रिकवरी ऑफ द एंजाइम अलाउ करता है, ठीक है। दस अलाउइंग द री यूज़ ऑफ बोथ, कैरियर भी आप दोबारा यूज़ कर सकते हो और एंजाइम भी आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। बहुत कम एक्टिवेशन रिक्वायर करता है और कोई रिएजेंट यहाँ पर नहीं है, सिर्फ आपको क्या चाहिए, कैरियर चाहिए, या आपका कैरियर हो गया, इसके ऊपर एंजाइम आके एड्जॉर्ब कर जाएगा, ठीक है।
और सबसे मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी रेस्टोर करता है, क्योंकि देखिए एंजाइम पे कुछ भी इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा, ना उसका फिजिकल चेंज हो रहा, ना केमिकल चेंज हो रहा, तो उसकी एक्टिविटी एज इट इज़ बनी रहेगी, ठीक है। डिसएडवांटेज भी होगा, देयर इज सिग्निफिकेंट एंजाइम लॉस एज द बाइंडिंग फोर्सेस आर वीक, रिवर्सिबल एंड ससेप्टिबल टू फिजिकल पैरामीटर, जैसे कि पीएच और टेम्परेचर। हम सबको पता है कि पीएच और टेम्परेचर जो है वो वीक बॉन्ड्स पे ज़्यादा जल्दी इफेक्ट दिखाते हैं, तो यहाँ पे वीक बॉन्ड का हम यूज़ ले रहे हैं, तो फिर उसी तरह से एंजाइम इस प्रोसेस में लॉस्ट भी हो सकते हैं, कंटामिनेशन भी हो सकता है, और इसी तरह से कॉम्प्लिकेट हो सकता है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। अब ये बातें हो गई, और देख लेते हैं कैरियर्स कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक्टिवेटेड चारकोल है, फिर एल्यूमिना है, सेलुलोज है, सीफाडेक्स है, एगरोज है, कोलेजन है, स्टार्च है, और भी बहुत सारे इको फ्रेंडली कैरियर्स हैं जैसे कि कोकोनट फाइबर। तो ये सब जो है एंजाइम को एब्जॉर्ब करेंगे और आपका एंजाइम को इमोबिलाइज कर देंगे। तो इस लेक्चर में अभी इतना ही, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में हम और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि आपका नेक्स्ट जो है किलेशन और बाकी सारे मेथड्स हम इसमें देखेंगे। तो वीडियोस देखते रहिए और अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।